कभी आपने सोचा है अगर आपके गांव में कोई आदमी रोज मुफ्त में चिकन करी खिलाने लगे तो लोग खुश होंगे या डर जाएंगे? आज की ये कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जिसकी दरियादिली लोगों को खटकने लगी और फिर जो हुआ उसने पूरा गांव बदल दिया। यह कहानी उस गांव की है। इसी गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता है। रामू बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। रामू रोज सुबह पास के कस्बे धनौली बाजार जाता, वहाँ से ताज़ा चिकन खरीदता, फिर उसे घर लाकर अच्छे से साफ करता। इसके बाद वो अपने हाथों से मसाले डालकर उसके घर से मसालों की खुशबू फैलने लगती। जबरदस्त चिकन करी बनाता। करी तैयार होने के बाद रामू अपना ठेला गांव की चौपाल के सामने लगा देता। सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि रामू चिकन करी बिल्कुल 10 रुपए में खिलाता था। रोज की तरह आज भी उसका पहला ग्राहक मोहन थे। अरे रामू, जरा ये तो बता कि तू रोज इतनी सस्ती में चिकन करी क्यों खिलाता है? कोई खास चाल है या दिल की उदारता? और ये सब कब तक चलेगा? क्योंकि भाई इतना पैसा तेरे पास आया कहाँ से? अरे मोहन, भूख लगी हो तो बोल दो, अभी प्लेट लगा देता हूँ। सवाल जवाब फिर कभी करेंगे। अरे मोहन, तू बात तो ठीक करता है, पर तरीका बड़ा अजीब है। रामू चुप ही रहा, क्योंकि उसका दिल साफ था। न घुमा फिरा के बात करता था, न पीठ पीछे। जो कहना होता सामने ही बोल देता था। देखते देखते वहाँ लोगों की भीड़ लग गई। सब चिकन करी खाते जा रहे थे और दिल ही दिल में रामू की इस दरिया दिली का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। लोगों की भीड़ में शंकर भी था, जो बिना कुछ कहे सब कुछ ध्यान से समझ रहा था। ये आदमी दिमाग से हिला हुआ लगता है, रोज पैसे डुबो रहा है। अगर सस्ती छोड़कर थोड़ा महंगा बेचे तो गांव का तो राजा बन जाए। शंकर आगे बढ़ा और बोला, भाई रामू, सब तेरी तारीफ भी कर रहे हैं और दंग भी हैं। बुरा मत मानना, इतनी सस्ती चिकन करी बेचता है, पैसा कमाना नहीं चाहता तो छोड़, पर ये तो बता दे कि इसमें मसाले क्या हैं और बनाने का असली तरीका क्या है। रामू उसकी तरफ देखकर बोला, शंकर भाई, जो मसाले सब डालते हैं वही मैं भी डालता हूँ, इसमें कुछ खास नहीं है। खाना है तो बोलो, नहीं तो मेरा समय मत खराब करो। शंकर बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला गया। एक दिन शंकर ने रामू का पीछा किया, चुपके से उसके घर पहुँचा और खिड़की से झांक कर देखने लगा कि वो चिकन करी कैसे बनाता है। मगर काफी देर तक देखने के बाद भी उसे कुछ भी अलग नजर नहीं आया। रामू को ये सब पता चल गया था, मगर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने काम में लगा रहा। रामू खुद से बोला, लोग हिसाब जोड़ते हैं घाटे नफे का, पर कोई ये नहीं देखता कि किसी का पेट भरना भी एक कमाई है। चिकन करी तैयार होते ही रामू अपना ठेला चौपाल पर लगा देता है। कुछ देर के बाद शंकर आता है और उससे कहता है, मोहन, कल मैं तुम्हारे घर पर गया था। रामू ने आंखें तिरछी कर कहा, क्यों, घर में चोरी करने गया था क्या? चोरी करने नहीं, मैं बस जानना चाहता था कि तुम इतनी सस्ती चिकन करी कैसे खिला रहे हो। घर में सब कुछ ठीक ठाक था, पर हिसाब फिर भी समझ में नहीं आया। देखो, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। अगर खाना है तो बोलो, अभी प्लेट लगा देते हैं। रामू की बात सुनकर शंकर का चेहरा तमतमा उठा। गांव के लोग रोज की तरह वहां जमा हो जाते हैं और सस्ती चिकन करी खाने लगते हैं। अभी सब खा ही रहे होते हैं कि माहौल अपने आप गर्म हो जाता है। गांव वाले खा ही रहे होते हैं कि तभी चौपाल पर एक अजनबी आकर रुकता है। उसकी नजर सीधे मोहन के ठेले पर जाती है। वो चुपचाप भीड़ को देखता है और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो यही है वो सस्ती चिकन करी जिसकी चर्चा मैं 3 गांव पार से सुनता आया हूँ। हाँ भाई, खाना है तो साफ साफ बताइए, टाइम पास का मन नहीं है। मुझे माफ करना, पर मैं सस्ती सड़ी गली चिकन करी खाने वालों में से नहीं हूँ। वैसे भी सस्ती चिकन करी में कोई क्यों खिलाएगा? अगर बीमार पड़ गए तो जवाबदेही कौन लेगा? मैं रोज ताज़ा चिकन लाता हूँ, खुद अपने हाथ से बनाता हूँ। मेरी करी से कोई बीमार नहीं पड़ता, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, पहले सबको भरोसा दिलाते हो, फिर बाद में गांव भर को पछताना पड़ता है। रामू ने सिर उठाकर कहा, भाई, शक करना तुम्हारा हक है, पर मेरी मेहनत पर उंगली उठाना नहीं। खाना है तो खाइए, वरना आगे बढ़िए। इतना कहकर वो चला गया। अगले दिन रामू ने ठेला लगाया, लेकिन कोई भी गांव वाला नहीं आया। काफी देर बाद सिर्फ मोहन दिखाई दिया। रामू भाई, आज क्या मामला है?
कोई चिकन करी खाने नहीं आया क्या? रामू ने सूने ठेले की तरफ देखा और बोला, क्या बताऊं मोहन भाई, आज गांव वालों ने मुंह फेर लिया है। कल की बात आग की तरह फैल गई। मैं जानता हूं तो क्या बेचता है, सच ज्यादा देर छुपता नहीं। गांव वालों की बात दिल पर मत ले। आज डर है, कल वही लोग भूख लेकर लौटेंगे। कोई आए या ना आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तेरी चिकन करी जरूर खाऊंगा। रामू ने चिकन करी मोहन को दे दी और मोहन जाते जाते एक और बात कह गए। मोहन, चुप रहना गांव में लोग डर समझ लेते हैं और चुप्पी को लोग अक्सर गलत मतलब दे देते हैं। देखते देखते बात पूरे गांव में फैल गई। जहां 2 लोग बैठे वहीं उसी की चर्चा होने लगी। मुझे लगता है कल जो आदमी बोल रहा था शायद वो सही था। रामू सच में कोई राज छुपा रहा है इतनी सस्ती चिकन करी बेचने का। ये बात आखिरकार गांव के मुखिया तक पहुंच गई। मुखिया ने पंचायत बुलाई। लगभग पूरा गांव इकट्ठा था। माहौल थोड़ा गर्म था। रामू, गांव वालों का तुम पर शक है। इनका मानना है कि तुम्हारी चिकन करी से लोग बीमार पड़ सकते हैं। कई लोग तो ये तक कह रहे हैं कि तुम सड़ी गली चिकन करी खिला रहे हो। मुखिया जी, मुझ पर शक किया जा सकता है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। रोज ताज़ा चिकन लाता हूँ, खुद पकाता हूँ, सस्ता बेचता हूँ, पर सड़ा गला कभी नहीं। अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो ये क्यों नहीं बताते कि इतनी सस्ती चिकन करी आखिर कैसे बेच पा रहे हो? आरोप लगाए गए पर कोई सबूत सामने नहीं आया। लेकिन रामू, आज इस बात से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। तुम इतनी सस्ती चिकन करी आखिर कैसे बेच पा रहे हो? इतना पैसा तुम्हारे पास आ रहा है तो कहां से? लेकिन एक बात मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। अगर मैंने अपना राज बता दिया तो कल से मैं अपना चिकन करी का ठेला नहीं लगाऊंगा। रामू की बात सुनते ही पंचायत में सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी तक बोल रहे थे वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ठीक है रामू, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। अब बताओ, तुम इतनी सस्ती चिकन करी आखिर कैसे खिला पाते हो? मुखिया जी, ये बात बहुत साल पहले की है। मैं बहुत गरीब था। मेरी माँ बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था उसे अच्छा खाना खिलाना होगा, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी माँ को वो अच्छा खाना खिला सकूं। रामू की बात खत्म होते ही पंचायत में गहरी खामोशी छा गई। कोई कुछ नहीं बोला। जिन लोगों की आवाजें थोड़ी देर पहले ऊंची थीं, अब वही लोग नजरें चुरा रहे थे। भूख से बड़ा कोई अपमान नहीं होता, और किसी भूखे को खाना खिलाना इंसान होने का सबसे बड़ा सबूत है। रामू की बात सुनकर कई चेहरों पर नमी उतर आई। पंचायत कुछ पल चुप रही। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, फिर भी एक बात समझ में नहीं आती, इतनी सस्ती चिकन करी के लिए पैसे आखिर आते कहां से हैं? रामू ने गहरी सांस ली और बोला, मैं शहर चला गया था, वहां अपना ढाबा खोला, दिन रात मेहनत की और खूब पैसा कमाया, लेकिन दिल नहीं माना। फिर मैंने फैसला किया जब तक मेरे पास पैसा रहेगा मैं लोगों को खाना खिलाता रहूंगा। इसीलिए गांव लौट आया और ठेला लगाने लगा। मतलब इतने दिन से तुम अपनी जेब से लोगों को सस्ती चिकन करी खिला रहे हो? पर रामू, ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? इसीलिए हम इतने दिनों से सच नहीं बता रहे थे। लोग बार बार पूछते थे ये कब तक चलेगा और हमारे पास कितना पैसा बचा है। पंचायत में गहरी खामोशी छा गई। हर नजर झुकी हुई थी। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, आज उस आदमी की बात सुनकर समझ आ रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं ये नहीं जानता कि ये कब तक चलेगा और पैसा कब तक साथ देगा। मैं बस इतना जानता हूँ, मेरे सामने जब तक कोई भूखा खड़ा होगा मेरी हांडी बंद नहीं होगी। तभी मुखिया जी बोले, हम सब गांव वालों से गलती हो गई। बिना जाने बिना समझे हमने तुम पर शक किया। हमें माफ कर दो। इसके बाद रामू बिना एक शब्द कहे वहाँ से चुपचाप चला गया। अगले ही दिन वो दूसरे गांव में अपना ठेला लगाने